मोटिवेशन के थ्रू, जैसे सर ने प्रॉमिस किया है AR1 को BMW, तो इससे बड़ी मोटिवेशन कुछ नहीं है। BMW देंगे सर? हाँ, AR1 को BMW मजाक तो नहीं करेगा? नहीं, सच में मिलेगी। हमने पूछा था, मजाक नहीं है। मुझे भी लगा था मजाक आपने भी पूछा है? हाँ। BMW देंगे या फिर ऐसे ही बच्चों का मन? देंगे। मैं फर्स्ट टाइम जब यहाँ आई थी, मैंने एक ही जगह डेमो लिया और मैं इसी से सेटिस्फाई थी। इसमें ऐसा क्या था कि यहीं पे डेमो लिया, यहीं ज्वाइन कर लिया आपने? 2-4 और ट्राई करने चाहिए थे। एक तो मैंने किसी के थ्रू वो किया था, मतलब यहाँ विज़िट, और मेरे को क्लासेस भी काफ़ी अच्छी लगी। 11वीं क्लास में मेरे पिताजी के ये कहने पर कि किसी को डिक्शनरी याद नहीं हो सकती, उस कसम को कसम मानते हुए मैंने 90,000 शब्दों को याद किया और पिछले 11 साल से मैंने वो शब्द पढ़ाए और इन बच्चों की तरफ से मुझे वोकेब के कारण डॉक्टर वोकेब की संज्ञा दी गई। और इसके कारण मेरे जितने भी बच्चे हैं, जिस भी एग्जामिनेशन के अंदर वोकेबलरी आती है 50% से ज़्यादा बच्चा खाली वोकेब करके ही पास हो जाता है। तो सर आपने ये याद कर कैसे लिया? आप रोबोट बन गए थे पूरा? नहीं सर, इसके लिए तेल आता है सर, और आज मैं इसका तेल लाया हूँ सर। ये तेल आता है सर। कौन सा तेल? कौन सा तेल है? ये तेल, ये तेल है सर वोकेब याद। ये सिनोनिम याद करने का है, ये एंटोनिम याद करने का है। इसका नाम क्या है? ये सर, ये तेल का नाम है जमजम। जमजम ये कैसा नाम है? ये सर विशेष प्रकार का तेल है, ये हमारे फूफा जी लाते हैं, जम्मू कश्मीर में है वो। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं नासिक महाराष्ट्र से। यार इतनी दूर दूर से यहाँ पे स्टूडेंट आ गए, ऐसा क्या है इस क्लासरूम में? आप भी तो यहीं आए हो इंटरव्यू लेने? तो मैं आया हूँ, इतनी दूर दूर से आ गए, ऐसा क्या है यहाँ पे? सिलेक्शन भी हो गया? जी हाँ। तो जो पीछे बैठता है आपकी क्लासरूम में उसका सिलेक्शन ही होता है, ऐसा क्या है इस क्लासरूम में जो पीछे बैठता है उसका सिलेक्शन हो जाता है? बैठ जाइए, आपका भी हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा भी हो जाए। बिल्कुल। ये बताइए कितने दिनों तक आपने क्लास ली थी फिर आपका सिलेक्शन? मैंने यहाँ पे 2 महीने क्लास ली थी। 2 महीने में ही? जी हाँ। पिछले वाले तो कहते 3 महीने में, आप 2 महीने, 1 महीना और घटा दिया आपने। बस सर की कृपा है, 2 महीने में हो गया हमारा। यही वाला कोचिंग क्यों ज्वाइन किया आपने? BMW के लिए? नहीं सर, रैंक लेके आना सर, अपना नाम करना सर, मेहनत अपनी होनी चाहिए कि अपने सेना प्रमुख अपन बन सकें। इसी तरफ से हमारे सिद्धार्थ सर को और जितने भी फैकल्टी कोचिंग है 100% हमको सपोर्ट करते हैं हर तरीके से। लेकिन यहीं पे क्यों बैठे हैं आप आके? सर इनके रिजल्ट की वजह से, इनके रिव्यूज़ की वजह से। 250 प्लस का दावा कर रहे हैं सर रिजल्ट का? हाँ सर, हुआ है सर, बिल्कुल, तभी तो दावा कर रहे हैं। लेवल एजुकेशन का लेवल है बहुत अच्छा है। मैंने 2-3 जगह ना डेमो वगैरह लिया था, अब नेम तो नहीं लूँगा इंस्टीट्यूशन का, लेकिन यहाँ मैं आया तो मुझे लगा यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। सर ओरिजिनलिटी अलग चीज़ होती है। तो ये आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा है? ऐसा लग नहीं रहा है, मैंने यहाँ पे रह के नोटिस किया है। इनका ह्यूमर बहुत अच्छा है, इनका पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि कब वो चीज़, कब नॉलेज हमारे अंदर डेवलप हो जाती है वो हमें खुद ही नहीं पता लगता है। कहाँ से आए हैं? मैं तमिलनाडु से हूँ। तमिलनाडु से? सिग्मा क्लास सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेमो के लिए आए थे। डेमो में इतना अच्छा लगा था क्योंकि हम लोगों ने पहले भी कहीं और डेमो लिया था, लेकिन वहाँ हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। जो कई सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे रेकमेंड भी किया और कई सारे मेरे जान पहचान के हैं जिन्होंने यहाँ से सिलेक्शन लिया। भाई सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आते हैं मुखर्जी नगर से, ऑल ओवर इंडिया से, और क्या चाहिए? हर टीचर ऐसे नहीं पढ़ाता। तो आप झूठ बोल रहे हो, ऐसे ही पढ़ाते हैं? सर आप जाके देख लो ना। नहीं, मुखर्जी नगर में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इसी के हैं। मुखर्जी नगर में 250 प्लस सिलेक्शन का दावा कर रहे हैं सर। हाँ, तो एनडीए में सबसे ज़्यादा यहीं से सिलेक्शन हुए हैं, मुखर्जी नगर में। नहीं सर, पढ़ाते हैं एंड मैंने पहले ट्रायल लिया था तो वो बहुत अच्छा था। यहाँ के जो फैकल्टी है वो बहुत सपोर्टिव है। तुमने 10-10 लाख दिए कि वीरों की विधवाओं को, तुमने कर्ज चुका दिया उन वीर प्रसूता माओं को, लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। जिस दिन नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपको पता है मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाए हैं और हमने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट से बात की है। दोस्तों आज हम सिग्मा क्लासेस में चलेंगे क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा कोचिंग है जो दावा करते हैं कि जो इस बार हमारा कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया है उसमें 200 प्लस सिलेक्शन हुए हैं, यानी कि ताबड़तोड़। यहाँ पे इनकी ऑफलाइन क्लास चलती है और इसमें ही चलेंगे और सर से जानेंगे ऐसा क्या पढ़ाते हैं और स्टूडेंट से भी बात करेंगे आखिर सिग्मा क्लास में ही क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे और भी कोचिंग है उनमें क्यों नहीं जाते। तो ये क्लासरूम है, इसका मैं गेट खोल लेता हूँ और जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं साहिल मित्तल सर, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। ये आप देखेंगे तो पूरा क्लासरूम
इधर भरा हुआ है स्टूडेंट से। क्या होती है? एक बार आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे एक भी डेस्क खाली नहीं है, पूरे क्लासरूम फुल है। इधर आप देखेंगे तो इधर भी बैठे हैं। सर 2 मिनट देंगे आप? हाँ प्लीज़ सर। अभी आप क्या पढ़ा रहे थे? बड़ा जोश में पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को। सर बिना जोश के तो कोई भी काम नहीं हो सकता। आज हमारा सेशन जो हो रहा है वो वोकेब वाइब्स का सेशन हो रहा है, एटिमोलॉजी मेथड का, और ये सेशन चल रहा है वोकेबलरी का, जिसके अंदर डिफेंस के, एसएससी के, एनडीए के, सीडीएस के सारे बच्चे बैठे हैं और वो हमारे से पढ़ रहे हैं अभी। इस बार जो एनडीए का रिजल्ट आया था आपके यहाँ से 200 प्लस सिलेक्शन का आप लोग दावा करते हैं, ये सही है क्या? 250 का? 250 बच्चे। 50 ज़्यादा और बता रहे हैं आप? नहीं, आप खुद बोल रहे हो ना 200 प्लस, तो प्लस में तो कितना प्लस हो सकता है? मैंने 300 नहीं बोला, आप धन्यवाद दीजिए मेरा। तो ये आप किस आधार पर करते हैं? आपके स्टूडेंट कहाँ हैं वो सिलेक्शन वाले? सेलेक्टेड बच्चे आज वैसे तो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनकी एसएसबी की क्लास चल रही है, वो अब इस बैच में पढ़ने लायक नहीं है क्योंकि ये बेस की रिटर्न क्लियर करने की क्लास है। रिटर्न के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो एसएसबी होता है। एसएसबी के अंदर एक इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, तो उनकी इंटरव्यू और वैट की क्लास दूसरे हॉल में चल रही है आज। तो सर ये बताइए, ये मुखर्जी नगर बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि एसएससी और यूपीएससी का ही हब है, लेकिन आप लोग बदलने पे लगे हैं क्या? जैसे कि पहले भी इस क्लासरूम में सर ने बोला था हम इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी उसमें ही शामिल हैं? नहीं, ये बात सही है और सर की अपनी बात, सिद्धार्थ सर की भी बिल्कुल ठीक है कि आने वाले समय में इसे डिफेंस नगर और एनडीए नगर के नाम से जाना जाए, क्योंकि बार बार वैकेंसीज़ कम हैं और सिलेक्शन रेट बहुत कम है और बच्चों के एस्पिरेशन ज़्यादा है। ग्रेजुएशन लेवल पर जाते जाते एसएससी और यूपीएससी का टारगेट करके 4 या 5 साल अपने गला देने वाले लोग अगर 12वीं क्लास से ही एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें डिफेंस का एग्ज़ाम में एनडीए से शुरू करता है, मोस्ट प्रेस्टीजियस संस्था यूपीएससी जिसका पेपर बनाती है, साल में 2 बार पेपर होता है, और एक 16.5 साल का बच्चा जब अपनी 12वीं पास करके आता है और 18.5 साल तक लगभग 4 या 5 बार उसका एग्ज़ाम दे सकता है और उसके हाथ में एक सरकारी नौकरी आती है, तो क्यों नहीं उसको तैयार किया जाना चाहिए। और जिस सिलेबस की तैयारी हम मुखर्जी नगर में बैठकर और अपने रिसर्च बेस्ड एनालिसिस के साथ करवा रहे हैं, मेरे ख्याल से बच्चों को ये चीज़ सुविधा हम लोग यूनिक रूप में दे पा रहे हैं। 2-3 चीज़ यूनिक रूप में और भी है, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो या जीएस हो, बच्चों को प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को वो चीज़ नहीं चाहिए कि ये ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश क्या होती है और क्या होती है, उसको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ स्कूल नहीं कर पा रहे हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पूरे करने चाहिए, और अगर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीड़ा उसको सिग्मा क्लास और इस जैसे संस्थानों को आगे उठाना पड़ेगा। सिग्मा क्लासेज में साहिल मित्तल सर इंग्लिश कैसे पढ़ाते हैं जो इतनी ज़्यादा अधिक संख्या में सिलेक्शन हो जाते हैं? इंग्लिश मेरे मानना है कि इंग्लिश को पढ़ाओ मत, इंग्लिश को अंदर उतार दिया जाए। और मेरा अपना नेचर, आप सर एक मिनट, आप फेसबुक की लाइन है कि हमेशा से ह्यूमर इज़ पावर। आनंद और उत्सव की तरह चीज़ पढ़ाई जाए तो कभी याद नहीं रखनी पड़ेगी। शिक्षा वो काम नहीं है कि खाली दिमाग को भरे दिमाग में बदल दो। शिक्षा का मतलब है खाली दिमाग को खुले दिमाग में परिवर्तित कर दो, ताकि बच्चा अपने तरीके से भी जब 4 ऑप्शन देखे तो खुद से निशान लगा सके कि मेरा राइट आंसर क्या है, और दावे के साथ कहते हैं। ये आप देखेंगे पूरे का पूरा क्लासरूम भरा हुआ है। सर आप जीना लगा करके उतारते हैं क्या इनके अंदर? जीना लगा के नहीं, जीना लगाकर देखो, किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जीना, सीढ़ी, लैडर की बात आप अगर कर रहे हैं अंग्रेजी में, तो मेरे ख्याल से किसी सीढ़ी की उतरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से निकलती तो यहाँ तक पहुँचती है, प्रियतम से प्रियतम की ओर। सिग्मा क्लासेज की और भी फैकल्टी है, वो सब ऐसा क्या पढ़ाते हैं कि आपका क्लासरूम इधर पूरा फुल है, एक भी डेस्क खाली नहीं है? जहर बांटते मेरे ख्याल से ये लोग कानून के दायरे में आने चाहिए। बच्चा ये नहीं कहता कि वो स्कूल की तरह डिसिप्लिन को 24 घंटे फॉलो करे, चुप रहो, हंसो मत, रो मत, ऐसे मत बैठो, सीधे बैठो, उल्टे बैठो, टेढ़े बैठो, लेट के बैठो, ऐसे नहीं बैठने आया ये बच्चा पढ़ने आया, ये बच्चा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को सोचने आया। ये बच्चा इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट इस टाइप का बच्चा है। इसको फ़ोटो दिखा के पढ़ाओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा इसको, लेकिन अगर इसके आनंद के अंदर आपने भ्रम देने की कोशिश करी, ये बच्चा आपको भी पीटेगा और बाद में इसका रिजल्ट भी पीटेगा। कभी किसी ऐसे टीचर के साथ हुआ है क्या इस क्लास में? नहीं, इस क्लास में क्यों होगा। हमने सबसे पहले अपनी पैडागोजी पर काम किया, आर्ट ऑफ टीचिंग पर काम किया कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, ताकि हम यहाँ पर केवल काम इस बात का नहीं है कि हम
इतिहास के तौर पर, भूगोल के तौर पर केवल वो चीज़ पढ़ा दे जो एनसीईआरटी में लिखी गई है। अगर हम उसको विजुअलाइज करवा के और उसके करंट पैटर्न पे आज कहाँ काम आ सकती है। आज मेरी क्लास का बच्चा जब न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ने बैठता है तो 1 या 1.5 महीने के बाद उसको वोकेबलरी खोलना बंद कर देता है, उसको वैसे ही समझ में आ रहा होता है कौन सा वर्ड कहाँ से आएगा। अगर आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर, तो मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। कोई भी चीज़ के ऊपर आपकी जब वोकेबलरी आप पढ़ते हो तो एक वर्ड के कितने सिनोनिम और कितने एंटोनिम बनते हैं, वो सारे के सारे वर्ड हम एक साथ कैरी करते हैं। उसके बाद हम सेंटेंस की बात करते हैं, ताकि फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर या एसएसबी के अंदर सेंटेंस मेकिंग के तौर पर आ जाए, तो भी आपके पास ये सारी चीज़ होनी चाहिए। और भगवान की, ईश्वर की दया से मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आप मेरे को 500 शब्द दोगे तो उन 500 शब्दों की एक्सरसाइज मैं 30 सेकंड के अंदर बना के देता हूँ अपने बच्चों को डेली। 500 शब्दों की एक्सरसाइज डेली 30 सेकंड। आप रोबोट हैं क्या? रोबोट नहीं है, मेरे पास रावण है। तो रावण नाम की एक मूवी आई थी जिसके अंदर टेक्नोलॉजी से जोड़कर वो सारी चीज़ बताई गई थी। नहीं, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। देखिए, नकल बांटने से बढ़ता है। नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत। इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दुनिया में बच्चों का भला चाहने के लिए स्नैपचैट, ट्विटर और इंस्टाग्राम की पॉपुलेशन को अगर पढ़ाना है तो आपको किसी न किसी तरीके से टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा। मेरे को तो प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े अच्छे लगते हैं। जब 2G आया था तो कांग्रेस गई, 3G आया था तो 2014 में सरकार आ गई, 3G आया 2014 में सरकार आ गई, 4G आया तो 2019 में सरकार आ गई, अब बता रहे 5G आ गया है। अच्छा सर, ये बताइए आपका नया बैच कब आने वाला है? किसी बहुत सारा ये तो फुल है, अब नए बच्चे जुड़ना चाहेंगे, नया बैच कब आ रहा है? नया बैच एक तो 10 तारीख को आ रहा है, 10 अक्टूबर को 3:30 से 8 बजे एनडीए का बैच है, रफ्तार बैच। उसके अलावा इतना तगड़ा नाम रफ्तार बैच, क्योंकि जिस स्पीड से आप पूछ रहे हैं और जिस स्पीड से मैं जवाब दे रहा हूँ, तो अगले बैच का नाम बुलेट ट्रेन रखना चाहिए हमें। तो रख दीजिए, फिर क्या देरी है सर? अगला बैच आने दीजिए, इंतजार कीजिए। उसकी टाइमिंग और डेट बता दीजिए फिर से। टाइमिंग रफ्तार बैच की जो है 3:30 बजे से 8 बजे, 3:30 PM टू 8 PM रहेगा, इवनिंग का बैच रहेगा। स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, जो साथ ही में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बैच है। अब सर आपसे नहीं, स्टूडेंट से जानने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे पूरा फुल है। आप कहाँ से आए हैं दोस्त? जगतपुर। अच्छा, सिग्मा क्लासेस आपने क्यों ज्वाइन किया है? और भी तो कोचिंग है? मैंने सब जगह इंटरव्यू मतलब लेके देखा, डेमो लेके देखा है टीचर्स का? नहीं, डेमो लेके देखा, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा यहाँ पे? पढ़ाने का तरीका, टीचिंग का स्टाइल, क्योंकि पढ़ा तो हर जगह देते हैं, लेकिन अपना अपना वो होता है ना पढ़ाने का, इसलिए। अच्छा, तो हर टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं ना? नहीं, हर टीचर ऐसे नहीं पढ़ाता। तो आप झूठ बोल रहे हो, ऐसे ही पढ़ाते हैं? सर आप जाके देख लो ना, पढ़ के। कह रहे हैं, इधर एक दोस्त बैठे हैं, ये बहुत गुस्से में है। क्या कह रहे हो? यहाँ पे क्या लगता है इस कोचिंग में सब टीचर तो ऐसे ही पढ़ाते हैं? भाई सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आते हैं मुखर्जी नगर से, ऑल ओवर इंडिया से, और क्या चाहिए आपकी कोचिंग से? सर मेरी कोचिंग, हाँ सबकी कोचिंग है, जितने बच्चे बैठे हैं। आपकी कोचिंग वाले स्टूडेंट पिछली बार में आया था, ये कहते हैं कि 3 महीने में उनका सिलेक्शन हो गया, कि ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है, हुआ है। ये हमारे फाउंडर साहब हैं, सिद्धार्थ सर। ओके, हम तो स्टूडेंट क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे? इंग्लिश पढ़ रहे थे सर। ओके, यहाँ पे और भी स्टूडेंट हैं, आप देखेंगे तो पूरा क्लासरूम फुल है। हाँ, अच्छा, इनसे भी पूछूंगा, इनसे ही पहले पूछ लेता हूँ। सर खाने लगे, आप क्या खा रहे हैं? आपने स्टूडेंट को तो दिया नहीं? मैं जनरली मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, मेरे लिए स्टूडेंट्स ही लेकर आते हैं, स्प्राउट्स लेकर आते हैं। डिफेंस के बच्चे सुबह सुबह घोड़े दौड़ते हैं। ओके, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? बुराड़ी, संतनगर बुराड़ी। इधर आ जाइए, आप ऊपर आ जाओ। बुराड़ी से आप आए हैं, तो आपने यही कोचिंग क्यों ज्वाइन किया है, सिग्मा क्लासेस? इसके अलावा और भी तो कोचिंग है ना? मेरे जो कई सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे रेकमेंड भी किया, और कई सारे मेरे जान पहचान के हैं जिन्होंने यहाँ से सिलेक्शन लिया है, तो इसलिए मेरे को भी लगा। और जब मैं यहाँ पर आई और मैंने यहाँ का सारा डेकोरम देखा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैंने खुद भी अपना डेमो को कन्वर्ट करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं लोनी से? हाँ। लोनी गोल चक्कर वाला? हाँ। ये बताइए आपने यही वाला क्यों ज्वाइन किया है? लोनी वाले तो दूसरा करते हैं, यही क्यों किया? दूसरा क्यों करते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी थोड़ी ना। मैं फर्स्ट टाइम जब यहाँ आई थी, मैंने एक ही जगह डेमो लिया और मैं इसी से सेटिस्फाई थी। इसमें ऐसा क्या था कि यहीं पे डेमो लिया, यहीं ज्वाइन कर लिया आपने? 2-4 और ट्राई करने चाहिए थे। एक तो मैंने किसी के थ्रू वो किया था, मतलब यहाँ विजिट, और मेरे को क्लासेस भी काफ़ी अच्छी लगी। आप कहाँ से आए हैं? यूपी। सिग्मा क्लासेस ही क्यों ज्वाइन किया? ये सर पढ़ाते हैं या फिर ऐसे ही डायलॉगबाजी करते हैं? नहीं सर, पढ़ाते हैं। एंड मैंने पहले ट्रायल लिया था तो वो बहुत अच्छा था। यहाँ के जो फैकल्टी है वो बहुत सपोर्टिव है, इसलिए।
मतलब कितने दिन हुए हैं अभी आपको यहाँ पे? मुझे 1 मंथ रहा। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से आई हूँ और सिग्मा क्लास सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेमो के लिए आए थे। डेमो में इतना अच्छा लगा था क्योंकि हम लोगों ने पहले भी कहीं और डेमो लिया था, लेकिन वहाँ हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए थे और हम लोग यहाँ से सेटिस्फाइड हो गए थे। चाहे वो इंग्लिश हो, जीएस हो, कोई सा भी पोर्शन हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जैसा आपने बोला कि सर ऐसे डायलॉगबाजी करते हैं, बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी तो ज़रूरी होता है ना, बस। मतलब बहुत एनर्जी में पढ़ाते हैं सर, अभी देख रहा हूँ। वही ना कि बच्चों में भी वही एनर्जी रहे। और हमारी अभी क्लास थी 9:30 से क्लास चल रही है, तो बच्चों के अंदर वो फुल एनर्जी होनी चाहिए, तो सर भी उसी रफ्तार में रहते हैं और बच्चे भी। बैच का नाम भी रफ्तार रख दिया इन्होंने। आप कहाँ से आए हैं? मैं तमिलनाडु से हूँ। तमिलनाडु से? इतनी दूर? वहाँ पे कोई सिग्मा क्लासेस जैसा कोई कोचिंग नहीं था क्या? नहीं, पापा यहाँ रहते हैं तो मैं भी यहाँ रहती हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे। ये जो सर हैं सिग्मा क्लास वाले, साहिल मित्तल और भी सर हैं, ये सब सच में सही पढ़ाते हैं। जैसे कि पिछली बार कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि 3 महीने में हमारा सिलेक्शन हो गया यहाँ से। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। स्टार्टिंग सर ने ही डेमो क्लास हुआ था, सर के ही क्लास अटेंड किया था। उसके बाद ज़्यादा कोचिंग उस स्टैंडर्ड तक नहीं था जितना यहाँ पे था, तो उसके बाद में कंपैरिजन करते हैं कि उनका स्टैंडर्ड कैसे है और सिग्मा के स्टैंडर्ड कैसे है, तो वो बीट नहीं कर पाया कोई और इंस्टीट्यूट, सो मैंने यहाँ पे चूज़ किया। आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं? CDS, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस? CAPF, असिस्टेंट कमांडर। ये आप देखेंगे तो दोस्तों पूरा क्लासरूम फुल है और मैं जाऊँ किधर से ये समझ नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको एक जगह करेक्ट करना चाहूँगी। करिए। ये सर डायलॉगबाजी नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। इनका बहुत अच्छा दावा रहता है हर चीज़। एक मिनट, ये आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि इन्होंने जैसा कहा है, जिस तरीके से ये पढ़ाते हैं, पेपर बिल्कुल उसी तरीके का दिखाई देता है। इनका ह्यूमर बहुत अच्छा है, इनका पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि कब वो चीज़, कब नॉलेज हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, वो हमें खुद ही नहीं पता लगता। तो इसलिए वो डायलॉगबाजी कम और पढ़ाई कब हो जाती है किस तरीके से वो पता नहीं चलता। कितने का दावा किया है? कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर में? कितने पेपर में पढ़ाए हुए आएंगे? 110। आप दावा कर रहे हैं पूरा? बोल दिया, मतलब बोल दिया। अगला एनडीए के बच्चों, अभी पहले ये बताना, पिछली बार कितने क्वेश्चन आए? कितने क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए? 47। लगाओ वहाँ पे निशान। अभी इधर ही चलेंगे सर, एक बार बात करके आता हूँ। बात करके आता हूँ। आप कहाँ से आए दोस्त? सर मैं यहीं से हूँ। ये सर जो है ना बड़ा एनर्जी में दावा कर दे रहे हैं, क्या ये बात सही है? आप लोग भी कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये मेरा ये सर मैं 3 महीने से आ रहा हूँ पीछे। इसमें 3 महीने में सिलेक्शन हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ है पिछली बार, आपको पता है ये बात? यस सर, पहले सर मैं यहीं पे एनडीए की प्रिपरेशन करता था, किसी कारण मेरा एनडीए में नहीं हुआ, तो मुझे बहुत दुख हो उस चीज़ का। लेकिन सिद्धार्थ सर जो है, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तू सीरियस करेगा, सीरियस ले लेगा, टाइम है, तो मैं उसमें प्रिपरेशन लग गया सर। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में सिग्मा क्लासेस जैसा कोई कोचिंग वगैरह नहीं था क्या? नहीं, सिग्मा क्लासेस नहीं था ना, जैसा कोचिंग था वो कहीं भी मिल जाएगा, वो एक्चुअल ओरिजिनल। एक मिनट, सब लोग चुप हो जाए। सिग्मा क्लासेस जैसा राजस्थान में कोई कोचिंग ही नहीं मिला आपको, इतनी दूर आ गए? सर ओरिजिनलिटी अलग चीज़ होती है। तो ये आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा है? ऐसा लग नहीं रहा है, मैंने यहाँ पे रह के नोटिस किया है। कितने दिन हुए? कितने दिन से आप सर मुझे यहाँ 4 महीने हो गए हैं, और जो मैंने यहाँ स्टडी की है और जो मैंने पिछली बार एग्ज़ाम भी दिया था, तो यहाँ जो पढ़ाते हैं उसमें एग्ज़ाम में श्योरिटी से आता है, और स्पेशली जैसे जो सर ने दावा किया था इतनी श्योरिटी से, वो सच है। मैंने ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि सर ने जितना हमें पढ़ाया था, इंग्लिश के अंदर 110 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें आते थे, वो नेगेटिव मार्क वो हमारी गलती की वजह से, पर सर ने जो पढ़ाया था वो पूरा अच्छे तरीके से आता है। शिवम जी बताइए सर। 11वीं क्लास में मेरे पिताजी के ये कहने पर कि किसी को डिक्शनरी याद नहीं हो सकती, उस कसम को कसम मानते हुए मैंने 90,000 शब्दों को याद किया, और पिछले 11 साल से मैंने वो शब्द पढ़ाए, और इन बच्चों की तरफ से मुझे वोकेब के कारण डॉक्टर वोकेब की संज्ञा दी गई, और इसके कारण मेरे जितने भी बच्चे जिस भी एग्जामिनेशन के अंदर वोकेबलरी आती है 50% से ज़्यादा, बच्चा खाली वोकेब करके ही पास हो जाता है। तो सर आपने ये याद कर कैसे लिया? आप रोबोट बन गए थे पूरा? नहीं सर, इसके लिए तेल आता है सर।
और आज मैं इसका तेल लाया हूँ सर। ये तेल आता है सर। कौन सा तेल? कौन सा तेल है? ये तेल ये तेल है सर। वो कब याद, ये सिनोनिम याद करने का है, ये एंटोनिम याद करने का है। इसका नाम क्या है? ये सर, ये तेल का नाम है जमजम। जमजम ये कैसा नाम है? ये सर विशेष प्रकार का तेल है। ये हमारे फूफा जी लाते हैं, जम्मू कश्मीर में है वो। और ये वाला? ये वाला? ये बहुत तगड़ा है। मुझे याद हो गया तो देखो मैं किसको पढ़ाऊंगा? नहीं, आपके लिए भी बच्चे बहुत है सर। जब तक अंग्रेजी है 150-200 साल तक अंग्रेजी इस हिंदुस्तान को सीखनी चाहिए। अगर हम एक भी बच्चे को इंग्लिश सिखा पाए और वो अपने परिवार में जाके अंग्रेजी सिखा पाया, अभी इस हिंदुस्तान को कम से कम 70-75 साल लगेंगे अंग्रेजी सीखने सिखाने में। लेकिन आप रहेंगे तो मुझे लगता है इतना टाइम नहीं लगेगा। नहीं, मेरे जैसे मैं चाहता हूँ 1000 बच्चे अगर तैयार हो जाते हैं, मैं उस दिन अंग्रेजी पढ़ाना छोड़ दूंगा। और मैं चाहता हूँ ये काम 5 साल के अंदर अंदर मैं कर दूँ। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इधर वाले दोस्तों से बात करूँगा, ये बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं। आप कहाँ से आए? कोने में बैठे हैं छुप के? जी मैं एमपी से आया हूँ, एमपी रीवा। क्या एमपी में ऐसा एक भी कोचिंग नहीं है? इतनी दूर दूर आ गए आप। मुझे सिग्मा ही लगा ना वहाँ से। सिग्मा क्या लगा आपको? सिग्मा की यहाँ पढ़ाने का तरीका, यहाँ साहिल सर के और सिद्धार्थ सर जो मैनेजमेंट जो देखते हैं उनके मतलब मैनेजमेंट करने का तरीका, ये सब बहुत अच्छा मुझे लगा। मैं इसीलिए ज्वाइन किया हूँ। एमपी वालों को क्या कहना चाहोगे? वो भी देख रहे होंगे आपको? शायद देख ही रहे होंगे आपके माध्यम से, अगर देख रहे होंगे तो। आप कहाँ से आए दोस्त? हरियाणा से, झज्जर से। हरियाणा वाले तो पूरा झंडा गाड़ देते हैं। ये बताओ तो यही कोचिंग क्यों ज्वाइन कर लिया आपने? किसी और में पढ़ लेते कम फीस में। बिल्कुल सही बात है। बात ऐसी है कि यहाँ से लेके, मेरे घर से लेके यहाँ तक के कितने भी कोचिंग होंगे, बहुत सारे कोचिंग है। इसी तरीके से एक सिंपल सी बात है कि शिव जी का मंदिर केदारनाथ में भी है और घर से निकलोगे तो हर जगह पड़ेगा। पर अब वहीं क्यों जाते हो केदारनाथ? क्यों? क्योंकि एक श्रद्धा है, पता है कि वहीं होगा, असली भगवान वहीं बैठा है भी और मंदिरों में भी, पर ये पता है कि उस पर ज़्यादा भरोसा है, हमें वो कर देगा काम। पूरा भरोसा है सर पे? पूरा भरोसा है जी। पक्का? पक्की बात। देख लो बहुत सारे। देख ली। ठीक है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद एजाज। अच्छा, ये वाली ड्रेस सिग्मा क्लास ही देता है क्या आपको? यस सर, सिग्मा तो अभी एडमिशन हुआ है क्या आपका? 2 महीने पहले हुआ था मेरा। कैसा पढ़ाते हैं? 3 महीने में सिलेक्शन हो जाता है, स्टूडेंट कहते हैं ऐसा? हाँ ऐसा हुआ है, 2-3 बच्चों का हुआ है सिलेक्शन और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। लेवल एजुकेशन का लेवल है बहुत अच्छा है। मैंने 2-3 जगह है ना डेमो वगैरह लिया था, अब नेम तो नहीं लूँगा इंस्टीट्यूशन का, लेकिन यहाँ मैं आया तो मुझे लगा यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन क्या, रैंक भी आ सकती है यहाँ पे। रैंक भी आ सकती है। आपका नाम क्या है? हरिशंकर। कहाँ से आए आप? यूपी। यूपी में 75 जिले हैं। कौन से जिले से आए हो? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो हमीरपुर के आसपास कोई ऐसा टीचर नहीं था क्या? ये बताओ यार, बहुत सारे टीचर, आप इतनी दूर दूर आ जाते हो। यस सर, बहुत सारे वहाँ पे कोई ऐसा ज़्यादा टीचर नहीं है, क्योंकि एक कस्बे से हूँ तो वहाँ पे कोई ज़्यादा एनडीए के बारे में नहीं जानता। तो फिर मैंने पता किया तो फिर मैं यहाँ पे आया। कब आए थे यहाँ पे? यहाँ पे सर मुझे 2-3 महीने हो गए हैं। सर पढ़ा रहे हैं? अच्छा, बढ़िया बढ़िया पढ़ा रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? सर मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। दिल्ली से ही हो? वाह, दिल्ली वाले हो, दिल वाले हो। हाँ जी सर। कब से ये कोचिंग ज्वाइन किया है? सर अभी मेरे को 1 मंथ ही नहीं हुआ है, मैं 23 सितंबर। डेली आगे आपने कब्जा कर लिया, यही बैठते हो क्या? हाँ जी सर, आगे बैठते। दूसरे स्टूडेंट को यहाँ बैठने देंगे आप या नहीं? हाँ जी सर, वो अगर पहले एक मिनट अभी अपना पेपर कितने दिन? सर 1 मिनट सर 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 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अभी हमारा पेपर कब है? 200 दिन बाद। डेली 20 शब्द याद कर रहे हैं और हर शब्द के 10 सिनोनिम और 10 एंटोनिम। तो एक शब्द याद कर रहे हैं 10 और 10 के कम से कम 10 सिनोनिम और 10 एंटोनिम, और टोटल ये काम 20 शब्दों पे कर रहे हैं। यानी कि टोटल कितने शब्द याद कर रहे हैं डेली? 200। और कितने दिन बाद पेपर हमारा? 200 दिन बाद। पेपर में जाएंगे तो कितने शब्द याद करके जाएंगे? 40,000 शब्दों के साथ अगर बच्चा जाएगा तो बताओ, ऑप्शन और ऑप्शन का बाप और माँ और भाई और बेटा उसी में से आएगा। पूरा पेपर फाड़ के आ जाएंगे ये पेपर भी फाड़ कर आएंगे। अच्छा सर, जैसे आपने बोला अगर कोई बच्चा ये करके नहीं जाता है तो आप उसे डंडे से पीटते भी है क्या? नहीं, हम डंडे से बिल्कुल नहीं पीटते, मार पिटाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके लिए हमने एक अलग आदमी रखा हुआ है। तो हॉकी से मारते हैं? नहीं, हॉकी वॉकी नहीं। देखो, वो प्राचीन जमाने के लोग थे जो बाण मारते थे।
हम लोगों के स्टूडेंट का जोश और उत्साह देख कर पता लग रहा होगा, इनको मारने पीटने की नहीं, एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, एक इम्पेचस की ज़रूरत है, एक विल की ज़रूरत है, एक डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। इनके जोश के साथ मुश्किल एक जो लाइन है, 4 लाइनों की एक लाइन है कि तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, यूं तो मिल जाते बहुत ही गाल गुलाबी, पर गुलाबी गालों पे तिल बड़ी मुश्किल से। इस चीज़ को समझो, इनको मतलब नहीं है कि किस तरीके से समझा जाए और कैसे समझा जाए। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। तो ये बच्चे इस लेवल के कि इनको ये मोहब्बत चाहिए, ये मोहब्बत के बच्चे, इनके साथ कंपटीशन मत कीजिए कि चुप रहिए, टांग तोड़ दी जाएगी, हाथ तोड़ दिया जाए, हॉकी। ये लोग डिफेंस में जाने हैं, ये डंडे और पिस्तौल की भाषा नहीं समझते, इनके पास बारूद की भाषा समझ में आनी चाहिए। और इनके अंदर अगर बारूद भरना है तो मोहब्बत भरिए, सबसे पहले देश की भावना भरिए। ये मुझे छोटा सा क्लासरूम लग रहा है, लेकिन इसमें बारूद आपने भर के छुपा रखा है। ये बात जोश दिख रहा है इनके अंदर। राजनाथ सिंह महसूस कर पाएंगे थोड़े दिन बाद, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा इस देश के अंदर से अगले 40 साल के बाद सेना प्रमुख आपको इसी बैच में से मिलेगा, सेना प्रमुख आपको इसी बैच में से मिलेगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए एक एक का चेहरा, इसमें से ही कोई इंस्टीट्यूट का एक ही सपना, अगला सेना प्रमुख विद्यार्थी हो अपना। तो पीछे चलेंगे, पीछे वाले स्टूडेंट से बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? क्या आप कहाँ से आए हैं सिग्मा क्लासेस में? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से? तो गाजियाबाद में बहुत कोचिंग है जी, लेकिन सिग्मा बेस्ट है बिकॉज यहाँ पे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारी सब चीज़ों पे काम होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे काम होता है। पॉजिटिव है तो और अच्छा होगा, नेगेटिव है तो उसे अच्छा बनाएंगे मोटिवेशन के थ्रू। जैसे सर ने प्रॉमिस किया है AR1 को BMW, तो इससे बड़ी मोटिवेशन कुछ नहीं है। BMW देंगे सर? हाँ, AR1 को BMW तो नहीं करेगा? नहीं, सच में मिलेगी। हमने पूछा था, मजाक नहीं है, मुझे भी लगा था मजाक। आपने भी पूछा है? हाँ। BMW देंगे या फिर ऐसे ही बच्चों का मन? देंगे तो और रैंक पहले रैंक लानी पड़ेगी ना, रैंक लानी पड़ेगी। BMW कब देंगे सर, क्या कंडीशन है उसकी? AR1 रैंक 1। आपका पेपर क्लियर होते ही, आपका इंटरव्यू क्लियर होते ही अगर आपकी रैंक 1 आती है, टॉप 5 में आपकी रैंक आती है, आपको सिग्मा क्लासेस की तरफ से BMW मिलेगी। दोस्तों ये एक और मुझे यहाँ पे खबर बड़ी जानने को मिली है। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान। अभी आऊँगा आपके पास। हाँ, आप इधर ही आ जाओ। सर ये आपके स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, ये कह रहे हैं BMW देंगे, क्या ये बात सच है? मेरे तरफ से पहले था कि रैंक 1 आने पर BMW है, राइट, लेकिन अब इसको मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा कम कर दिया। कम क्यों कर दिया आपने? फीस कम कर दी क्या? नहीं, उसमें क्या क्या कम कैसे किया है कि 1 से लेकर ना 5 रैंक तक अगर कोई अब आता है, ठीक है, तो BMW मेरे तरफ से 5 तक BMW। हाँ, 1 से लेकर 5 में, चाहे वो NDA में हो या फिर CDS में ही हो ना, उसको BMW मेरे तरफ से, ठीक है। अब रैंक 1 नहीं है, पाबंदी नहीं है, ठीक है, अब रैंक 1 पाबंदी नहीं है। 1 से 5 के बीच में लेकर आओ और BMW ले जाओ। सर मुझे लग रहा है फिर तो ये ले जाएंगे, छोड़ने वाले नहीं है ये। सर ये मोटिवेशनल फैक्टर है ना, अगर बच्चा अभी भी मोटिवेट नहीं होगा ना तो फिर बहुत, ठीक है, हमने मोटिवेशनल फैक्टर दिया। ये देखिए हाँ, BMW लेने के लिए ये सब BMW लेने जाएंगे। सर 1 मिनट, आप दोस्त कहाँ से आए हैं? सर मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश। हम अभी सर से बात कर रहे हैं, आप अभी भी लिखने में लगे हैं, लग रहा है आप ही लेके जाएंगे BMW, अभी भी लिख रहे हैं। बिल्कुल कोशिश करेंगे उसके लिए, बिल्कुल अपनी तरफ से हर प्रयास उसके लिए हम कर रहे हैं। यही वाला कोचिंग क्यों ज्वाइन किया आपने, BMW के लिए? नहीं सर, रैंक लेके आना सर, अपना नाम करना सर, मेहनत अपनी होनी चाहिए कि अपने सेना प्रमुख अपन बन सकें। अच्छा, ये सर रैंक लाने के लिए पढ़ाते हैं मस्तियाँ नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल पढ़ाते हैं। अपनी तरफ से हमारे सिद्धार्थ सर को और जितने फैकल्टी कोचिंग है 100% हमको सपोर्ट करते हैं हर तरीके से कि हम पढ़ाई में कहीं पे भी कमज़ोर नहीं रह जाएं, उसके लिए पूरी मेहनत होगी। दोस्तों से जरूर पूछेंगे, ये बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, सलमान खान की तरह। क्या नाम है आपका? आदित्य मावी। मावी जी ये बताइए, यही कोचिंग आपने क्यों ज्वाइन किया है? BMW लेने के लिए? BMW तो नहीं, पर अब नौकरी के लिए, और जो साफ बात है BMW के लिए तो कोई आया नहीं है, नौकरी के लिए आए हैं। अब BMW की ज़रूरत है नहीं, अपने धोरे बहुत है, तो ज़रूरत नहीं, बस एक नौकरी चाहिए ताकि देश की सेवा कर सके, बस। और बहुत बढ़िया। तो ये जो सिग्मा क्लासेस वाली फैकल्टी है, क्या सब ज़बरदस्त पढ़ाती है या नहीं? ज़बरदस्त से भी ऊपर पढ़ाती है,
देखो बात है सारी समझने की, जहाँ समझ आ गया वो कोचिंग अच्छी है। इस कोचिंग सेंटर में पहले दिन से हर एक चीज़ समझ आ रही है। ये नहीं कि मैं इनकी चापलूसी कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, साफ बोल देता हूँ ये सर जेन्युइन है। जो अब पढ़ा रहे हैं आपके जाने के बाद भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं कि मैं आ गया तो पढ़ाने लगे हूँ जोश में। इनका जोश हमेशा ऐसे ही मिलेगा, चाहे रात को भी आ जाओगे ये जोश में मिलेंगे। अच्छा आप कहाँ से आए दोस्त? जौनपुर से। सर सच में ऐसे ही रहते हैं क्या? सच हमेशा ऐसे ही रहते हैं, जोश में। तो आप BMW के चक्कर में हैं हाथ साफ करना? नहीं BMW नहीं, यहाँ है जॉब के लिए। अच्छा पीछे जो स्टूडेंट बैठते हैं, पिछली बार बैठे थे उनका सिलेक्शन हुआ था, वो कहते 3 महीने में ही हमारा इधर से सिलेक्शन हुआ है, क्या ये बात सच है? सच है सर। सच थे उस बैच में? नहीं उस बैच में, हम न्यू बैच में आए हैं। ओके, पीछे वालों से तो हम जरूर बात करेंगे। और पीछे जो है ना बैठे रहते हैं बहुत खिलाड़ी इंसान होते हैं पीछे वाले। क्यों भैया क्या नाम है आपका? दीपांशु। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से, पानीपत से। जो पीछे बैठे रहते हैं उनको ध्यान से देखिए, वो पीछे से भी सिलेक्शन ले लेते हैं। पिछली बार इधर ही कोई स्टूडेंट बैठा था और इधर बैठा था। तो ये बताइए सिग्मा क्लासेस ही आपने क्यों ज्वाइन कर लिया? पूरा मुखर्जी नगर भरा पड़ा है, आपके हरियाणा में भी हो गए, लेकिन यहीं पे क्यों बैठे हैं आप आके? सर इनके रिजल्ट की वजह से, इनके रिव्यूज़ की वजह से। 250 प्लस का दावा कर रहे हैं सर? सर हाँ सर हुआ है सर, बिल्कुल, तभी तो दावा कर रहे हैं। आप भी अब आने वाले में से एक होंगे? हाँ जी सर बिल्कुल, मैं तो हो चुका हूँ सर दुआ। कितने घंटे आपकी क्लास वगैरह चलती है यहाँ पे? 9:30 से 2 चलती है सर। समझ आता है बढ़िया से? बिल्कुल सर, सारा आता है, तभी तो बैठे रहते हैं सर कंटिन्यूसली। पीछे एक ये दोस्त बैठे हैं, पीछे डेली बैठते हो क्या आप? नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, डेली बैठ भी सकते हैं। अच्छा, सर जब आगे से पढ़ाते हैं यहाँ तक आवाज़ वगैरह आती है, समझ आता है आपको? बढ़िया तरह से आवाज़ आती है और एकदम मस्त समझ में आता है। ऑफलाइन अच्छे से समझ आता है आपको? ऑनलाइन? ऑफलाइन ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि ऑनलाइन में इतना इंटेलेक्चुअल कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो ऑफलाइन सही रहता है ज़्यादा। आप कहाँ से आए दोस्त? मैं दिल्ली से ही हूँ। नागलोई। ओके, सिग्मा क्लासेस जैसा कोई कोचिंग नहीं था क्या? इतने सारे कोचिंग है, कोई सा भी ज्वाइन कर लेते आप जाके। अब मैं आया था कोचिंग का ही पता करने आया था पहले यहाँ पे मुखर्जी नगर में, लेकिन तो पहली जब डेमो क्लास ली ना तो उसी में पता लग गया अब यहीं पे रहना। डेमो क्लास में ही कैसे पता लग जाएगा यार, एक दिन में? तरीका पसंद आ गया और मतलब होता है ना, एक इंटरेक्शन बहुत अच्छा बन जाता है टीचर के साथ कि हाँ तुम इस बंदे से पढ़ सकते हो, ऐसा हो जाता है। तो इधर हम घुस नहीं पा रहे हैं क्योंकि पूरा फुल है। इधर कुछ दोस्त और हैं। सर एक मिनट, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं नासिक महाराष्ट्र से। यार इतनी दूर दूर से यहाँ पे स्टूडेंट आ गए, ऐसा क्या है इस क्लासरूम में? आप भी तो यहीं आए हो इंटरव्यू लेने? तो मैं आया हूँ, इतनी दूर दूर से आ गए, ऐसा क्या है यहाँ पे? सिलेक्शन भी हो गया? जी हाँ। तो जो पीछे बैठता है आपकी क्लासरूम में उसका सिलेक्शन ही होता है, ऐसा क्या है इस क्लासरूम में जो पीछे बैठता है उसका सिलेक्शन हो जाता है? बैठ जाइए, आपका भी हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा भी हो जाए। बिल्कुल। ये बताइए कितने दिनों तक आपने क्लास ली थी फिर आपका सिलेक्शन? मैंने यहाँ पे 2 महीने क्लास ली थी। 2 महीने में ही? जी हाँ। पिछले वाले तो करते 3 महीने में, आप 2 महीने, 1 महीना और घटा दिया आपने। बस सर की कृपा है, 2 महीने में हो गया हमारा तो। ओके। यहाँ पे दोस्तों और भी स्टूडेंट हैं, इन्होंने यूनिफॉर्म भी पहनी हुई है। आप कहाँ से आए भैया? मैं शौकीन हरियाणा, जिला सोनीपत। तो आप इसी डेस्क पे बैठते हैं? हाँ जी डेली? हाँ। ये खंबा बीच में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री बढ़िया हुआ है। हाँ। इस कोचिंग में क्या है, ये आपके दोस्त दावा कर रहे हैं नासिक से आए हैं, ये आस पड़ोस वाले सब कह रहे हैं कि इस क्लास में बड़ा मोटिवेशन है, सर अच्छा पढ़ाते हैं। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मैं 2 अगस्त को आया था मुखर्जी नगर में और मैंने नोटिस किया 1 हफ्ता तक, 8 अगस्त को एडमिशन लिया, यही कंपेरिजन किया कि सब में क्या है डिफरेंट है। तो आपस में मैंने सबके लिए डेमो, तो मेरे को सबसे बेस्ट सिग्मा ही लगा। सिग्मा ही लगा? सिग्मा ही लगा। मुझे तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी। क्यों नहीं लग रहा? आप देखिए, मुझे नहीं लग रहा। देखिए बैठ के साथ में, और मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरा एग्जाम अभी अक्टूबर में दिल्ली पुलिस का, और मैं क्लियर कर दूंगा। आप आओगे इंटरव्यू लेने? ठीक है, जब भी मिलूंगा पक्का रसगुल्ले लेके आऊंगा आपके लिए। इधर एक दोस्त और है, इधर मैं बीच में घुसने की कोशिश करूंगा। कहाँ से आए हो आप? बिहार से। यार ये बिहार वाले टॉपर बन जाते हैं। कितने दिन पहले ये क्लास ज्वाइन किया है? लगभग 2 सप्ताह हो गया। टॉपर बनने आए हो क्या आप भी? हाँ ट्राई तो है पूरा। BMW लेके जाओगे ऐसा लग रहा है? जरूर, कोशिश तो पूरी है। ये सब स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर अच्छा पढ़ाते, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे बैठ के। अरे आप तो 1-2 दिन ट्राई करो, आपको पता चल जाएगा कैसे अच्छा पढ़ाते या नहीं पढ़ाते हैं। इतने दावा के साथ कैसे कह सकते हो? नहीं है सर का इतना है, सिग्मा क्लास नाम ही है वैसे भी। आप कहाँ से हैं भैया? करावल नगर। ये भजनपुरा वाला? हाँ। क्या है इस क्लास में ऐसा जो सब दावा कर रहे हैं? मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा है इसमें सिलेक्शन भी। तो मतलब पहले बोल नहीं दिया है कि ऐसे बोल देना? नहीं, मुखर्जी नगर में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ही सीखे हैं। मुखर्जी नगर में 250 प्लस सिलेक्शन का दावा कर रहे हैं सर। हाँ, तो एनडीए में सबसे ज़्यादा यहीं से सिलेक्शन हुए हैं, मुखर्जी नगर में। तो आप BMW के चक्कर में है, फिराक में है क्या? नहीं, अभी तो मेरी डेमो क्लास है, मैं कल ही ज्वाइन की है मैंने। अच्छा डेमो है तो फिर आपसे मतलब मजा आएगा। ये बताओ समझ आ रहा है कुछ यहाँ पे? हाँ अच्छा आ रहा है।
और दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आप देखेंगे तो कुछ कुछ ही यहाँ पे यही डेस्क खाली है, पता नहीं है कहाँ गए, बाकी सब पूरा फुल है। यहाँ पे भी स्टूडेंट है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ उधर। सर एक बात बताइए, इतनी BMW कहाँ से लेके आएंगे आप? ये सारे तैयार बैठे लेने के लिए? इन्हीं लोग का है सर, BMW आ गया है। आ गया? हाँ, ये यही लोग लाया है, बच्चा लोग खरीद के लाया है। ठीक है, ये सब तैयार है, इतनी कहाँ से लेके आएंगे? सर आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, बच्चा लेकर आएगा, BMW आके दिवाली में लग गई है। ठीक है, अभी बच्चा लोग को सबके साथ मैं आपको एक दिन और ले आऊँगा जब BMW आएगा। आपको मैं आपको हमेशा मिलाता ही रहता हूँ, जैसे ही आएगा ना BMW मैं आपको एक दिन और बुला लूँगा। एक चीज़ और बताइए, नया बैच कब आ रहा है आपकी क्लास का? सर नया बैच अभी 10 तारीख से आ रहा है। राइट, ये है आपका NDA के लिए। ठीक है, CDS का जो टाइमिंग है वो भी 10 तारीख से है, 9:30 से 2 बजे तक। ठीक है, उसके बाद अगला बैच जो है वो है 27 तारीख से, 27 अक्टूबर से ना। उसके बाद किसके बाद? दिवाली के बाद। ठीक है, हाँ, उसका टाइमिंग है 11 बजे से 2 बजे तक NDA, और CDS का है 9:30 से 2 बजे तक। ठीक है दोस्तों, क्लासरूम दोनों तरफ से फुल है। एक बार सर से और लास्ट में बात करूंगा, उसके बाद हम चलेंगे। और कि जब पर्सन अपना वायलेंट बिहेवियर शो करता है सर, उसके कुछ राइट्स ले लिए जाते हैं। सर 2 मिनट आपको और परेशान करेंगे, 2 मिनट आपको और परेशान करेंगे। इतनी BMW कहाँ से आ रही है आप लोगों के पास देने के लिए? देखिए, बच्चों की मोहब्बत है, बच्चों की जरा नवाजी है, जो बच्चों का प्यार है। और मेरे ख्याल से ना मिट्टी से ना जालों से घर बनता है घर वालों से। तो इकोनॉमिक्स का एक साधारण सा नियम है कि मांग से ज़्यादा किसी चीज़ की अगर पूर्ति हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों का अपनी तरफ से जो मोहब्बत है, इंस्टीट्यूट की अपनी कलेक्शन है। और इंस्टीट्यूट का केवल काम पढ़ाने का और पढ़ाकर पैसा इकट्ठे का काम नहीं है, पब्लिकेशन भी है और इसके अलावा भी 4 चीज़ें चलती है। तो एक बहुत बड़ी अकूत संपत्ति इंस्टीट्यूट के पास रहती है। और हम सब लोग भारत सरकार के GST को भी, इनकम टैक्स को भी, एनुअल रिटर्न्स को भी, सबको फाइल करते हैं। तो वो एक ईमानदारी का पैसा है और ईमानदारी से हम सुपुर्द बच्चों के बीच में कर देना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी क्लासरूम में एक बहुत ही जुनून देखने को मिल रहा है, आपके अंदर भी, इनके अंदर भी। देखिए, सिर्फ एक रंग कभी अच्छा नहीं लगता, कलर्स अच्छे लगते हैं, रंग अच्छा लगता है। इसलिए इंसान को अंदर और बाहर से रंगीन होना ज़रूरी है। आपका तो बदल नहीं रहा है, एक जैसा ही लग रहा है ना। मेरा भी एक जैसा। नहीं, आप सर, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है और आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और आप अपनी उम्र और अनुभव में, आप उम्र में कम है और अनुभव में ज़्यादा है, और आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं। सर ये बताइए, आज आपको देश भर के स्टूडेंट कोने कोने के कई हज़ार देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना आपके बारे में ये सोच रहे होंगे, सर पता नहीं कब से पढ़ा रहे हैं और सर से हम भी पढ़ना चाहते हैं। तो क्या ऑनलाइन वगैरह भी आप पढ़ाते हैं? मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से मौजूद हूँ। टेलीग्राम के तौर पर मैं @Dr. Vocab 1 टेलीग्राम चैनल है, इसके थ्रू मिले। सिग्मा क्लास मुखर्जी नगर पे हेड ऑफिस है। साथ ही साथ जो बच्चे मेट्रो से आते हैं, GTB नगर पे एक ब्रांच ऑफिस खुल गया है, 2 क्लासरूम हो गए हैं। और धीरे धीरे प्यार मोहब्बत की वजह से हम इसको विस्तारित करते चले जाएंगे। अभी अलग शहरों में भी हमने फ्रेंचाइजी देने के लिए शुरुआत अभी कर दी है। उत्तर भारत के अंदर सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश के अंदर चुना है, जिसके अंदर सबसे पहली ब्रांच हमारी आगरा और मथुरा के अंदर जा रही है। बुलडोजर बाबा के क्षेत्र में चले जा रहे हैं आप? बुलडोजर बाबा के क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि राजनीतिकरण कभी भी सेना का किया जाना चाहिए, चाहे बुलडोजर बाबा हो। जो भी सेना के प्रति प्यार करता है, तुमने 10-10 लाख दिए कि वीरों की विधवाओं को, तुमने कर्ज चुका दिया उन वीर प्रसूता माओं को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। जिस दिन एक कानून बनना चाहिए, उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से। इनको सीधा फांसी टांगे वीर शहीदों की माएँ, या फिर सीने पर गोली मारे उन सैनिकों की विधवाएं। तो इस तरह की चीज़ें सेना ने बहुत कुर्बानियाँ दी है और इस तरह की चीज़ों के बीच में हम इसमें थोड़ा सा भी अगर सहयोग कर पा रहे हैं, सेना के अंदर अगर अच्छे ऑफिसर्स, अच्छी मेंटल सेटअप के लोग भेज पा रहे हैं, तो 2 बात याद रखना इस मंच के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से, बड़ा प्रेस्टिजियस चैनल आपका, इस माध्यम से जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे, आपका सफल होना निश्चित है। दूसरी बात, आप हो सकता है 1 बारी या 2 बारी में प्रयासरत हों, तीसरी बारी में आप सफल हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है।
कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हुए हैं जो एनडीए की तैयारी की तो सीडीएस क्लियर हो गया, एनडीए और सीडीएस और सीएपीएफ की तैयारी की तो इंटेलिजेंस ब्यूरो क्लियर हो गया। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, आईबी में लगातार प्रयासरत रहने के बाद उनका रॉ में सिलेक्शन हो गया। और आप जानकर हैरानी होंगी आपको, और जानकर हर्ष, खुशी, प्रसन्नता और भौचक्कापन होगा कि पिछले साल सिग्मा इंस्टीट्यूट के 57 बच्चे रॉ में लगे एक साथ। आगे आपका टारगेट क्या है? 1000 प्लस, 1000 प्लस, 5000 प्लस? टारगेट ये कोई भी इस तरह का टारगेट नहीं है कि हम मोनोपोली सेट कर लें। मैं चाहता हूं कि इस तरह के दिमाग देने वाले लोग देश की हर जगह पर होने चाहिए। दिमाग देने वाले लोग सिग्मा की तरफ वो आश्रित नहीं होने चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। आखिर आज दिल्ली में, मुखर्जी नगर में लोगों को क्यों आना पड़ता है? एक अच्छी बेहतर कोचिंग को क्यों ढूंढना पड़ता है? बच्चों के साथ कदम मिलाकर चलना होगा, तभी काम बनेगा। और मेरा मुखर्जी नगर समेत पूरे भारतवर्ष के टीचरों से ये आह्वान करता हूँ, बच्चों के साथ बच्चों जैसा सोचिए, बच्चों के साथ मेहनत कीजिए। ये रिजल्ट, इज्जत और प्यार सब कुछ आपको एक साथ देंगे। शुक्रिया दोस्तों, ये सिग्मा का क्लासरूम है और बड़ा जोश और जज्बा दिखाई दे रहा है इन छात्रों के अंदर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। और हमें दोबारा यहाँ पे आना पड़ा था और सर बता रहे हैं कि मैंने बोला था 200 प्लस, सर कह रहे हैं 250। तो मुखर्जी नगर को बदलने चले हैं सर और सर की टीम। देखते हैं कितना बदल पाएंगे, आपको लगातार दिखाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सर से एक अलग से पर्सनल इंटरव्यू करेंगे क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त टीचर हैं और स्टूडेंट भी बहुत ही खतरनाक है सर के। इनका सिलेक्शन होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।